दिल्ली शाहदरा के अंदर बैटरी रिक्शा चार्जिंग के दौरान काफ़ी मौतें देखने को मिल रही हैं। फ़िलहाल बीते कल को कोड़ी कॉलोनी दिलशाद गार्डन के अंदर एक बैटरी रिक्शा में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिसके अंदर 60 वर्षीय बुज़ुर्ग और 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। फ़िलहाल इसी का जायज़ा लेते हुए हम तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। फ़िलहाल मैं जिस जगह पे घर के आगे खड़ा हूँ आपको दिखाना चाहूँगा, ये थाना फर्श बाज़ार का क्षेत्र है, विश्वास नगर गली नंबर 10 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इस टाइम पर भी करीबन 7 से 8 ई रिक्शा मौजूद हैं। मैं तो इसको खैर बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा जो चार्जिंग जो पॉइंट है, मैं ये समझता हूँ कि ई रिक्शा को जो चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पावर खींचता है वो, तो इस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ई रिक्शा के लिए पॉइंट अलग बनाए जाएँ, जिससे कि उसमें चार्जिंग करें और उसको कोई पावर मीटर दिया जाए, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट का डर ना हो। देखो शॉर्ट सर्किट की वजह से देखो एक बार दिलशाद गार्डन में एक हादसा हो गया, ठीक है, विश्वास नगर में एक हादसा हो गया जिसमें 60 साल के बुजुर्ग जी और एक बच्चा जल गया। एक में तो मेरे ख्याल से विश्वास नगर में तो शायद एक लेडीज़ की डेथ भी हो गई है, परिवार जला है। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए और इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ई रिक्शा के पॉइंट को जितने भी चार्जिंग वाले हैं, ये तो अलग से चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएँ कि जहाँ जैसे मान लो किसी भी एक स्पेस दे दिया, खाली बिल्कुल खाली स्पेस हो कि वहाँ एक पॉइंट बना दिया जाए कि भाई यहाँ ई रिक्शा चार्ज होंगे। अगर घरों में ई रिक्शा चार्ज होंगे तो उस पर सख्त और एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेके वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं घरों में वो सारे के सारे बंद करने चाहिए। प्रशासन को इस चीज़ के लिए जागना ज़रूरी पड़ेगा। बिल्कुल गलत है, मैं नहीं बोलूँगी ये काम हर घर में किसी भी घर में हो, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे अपने फैमिलीज़ के भी, अदर पब्लिक के भी, तो ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी कल ही सुना है कि 2 लोग ख़त्म हो गए इस बीच में, और बहुत सारी बैटरीज उसकी ब्लास्ट हुई है एक रिक्शे में आग लगने की वजह से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप है ना, ऐसे ही चार्जिंग के पॉइंट होने चाहिए जगह जगह ई रिक्शाओं के लिए, क्योंकि घरों में कितने हादसे हो चुके हैं। हम कभी कहीं देखते हैं, हम कभी कहीं के आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, उनके घर में तो लगती है, पड़ोसियों को भी नुकसान होता है इससे। इसलिए चाहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल पंप के पॉइंट है, इसी तरह ई रिक्शा चार्ज के भी पॉइंट होने चाहिए जगह जगह। ई रिक्शाओं को घरों में चार्जिंग के पॉइंट तो होने नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि चार्जिंग बहुत पावर कंज्यूम करती है ई रिक्शा, और एक साथ अगर कहीं ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट करता है तो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो उसमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हादसे होने के चांसेस हैं। जैसे अभी पीछे एक विश्वास नगर में भी एक हादसा हुआ, उसमें तो शायद एक लेडीज़ की मौत भी हो गई है। तो इस वजह से प्रशासन को इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए कि ई रिक्शा के जो पॉइंट हैं वो सार्वजनिक रूप से अलग से होनी चाहिए, घर में तो बिल्कुल ना हो। और ई रिक्शा की पार्किंग वगैरह वो सारी जगह भी सभी गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग से करनी चाहिए। लोग अपने घरों में नीचे होल बना देते हैं और उसमें ई रिक्शा की पार्किंग, वो आई थिंक बेकार है, वो नहीं होना चाहिए। शाहदरा साउथ जोन में मैं जोन का चेयरमैन होने के नाते इतना कहूँगा, अधिकारियों से मेरे निर्देश होंगे कि जिन्होंने अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट बना लिए हैं और एक एक घर में 10-10 रिक्शे चार्ज हो रहे हैं और वहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक अखबार में आया हुआ है कि ई रिक्शा चार्ज करते हुए आग लगी और उसमें मौत भी हुई है। तो मैं इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि जहाँ भी ऐसा काम हो रहा है, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्रवाई BSES को करनी चाहिए, परंतु हमारा भी अवैध रूप से अगर कोई इस तरह के कार्य कर रहा है तो उसमें हमारा भी ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि नगर निगम भी इस पर कार्रवाई करे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पर जल्द हम कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये कार्रवाई देखने को मिलेगी।